न्यूज लाइव में अब नजर डालते हैं कुछ और अहम खबरों पर। मुंबई में भारी बारिश से बुरा हाल है। रात को हुई बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुंबई से लेकर नाला सुपारा तक सड़कें तालाब बन गई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं किस कदर सड़कों पर पानी जमा हुआ है। घर से बाहर निकलना दूभर हो रहा है। बारिश से जगह जगह वाटर लॉकिंग हो गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी पहले ही दे रखी है। अगले 24 घंटे अगर इसी तरह बारिश होती रही तो हालात और बिगड़ सकते हैं। तो मुंबई में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है और शहर की सड़कें पानी से लबालब भरी हैं। शहर की रफ्तार पर जैसे ब्रेक लग गया है। तस्वीरें हिंदू माता इलाके की हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे सड़क पर गाड़ियां डूबी हुई हैं। 4 पहिए और 2 पहिए वाहन जो सड़क पर खड़े हैं उनका हाल देखकर मुंबई में बारिश का अंदाजा लगाया जा सकता है। शुक्रवार से ही मुंबई में बारिश हो रही है। मुंबई के कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। तस्वीर शहर के साइन इलाके की है। सड़कों पर यहां पानी भरा है। साइन इलाके की ये मुख्य सड़क है। बारिश की वजह से मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। 3 दिन की बारिश में मुंबई का ये हाल है। मौसम विभाग ने 2 दिन तक अब बारिश का अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी से सैलाब में फंसे लोगों के रेस्क्यू की तस्वीरें सामने आई हैं। बाढ़ के बीच फंसे 13 लोगों को रेस्क्यू टीम ने बचाया है, लेकिन लहरों के बीच एक युवक का रेस्क्यू काफी देर तक चलता रहा। काफी जद्दोजहद के बाद राहत बचाव की टीम ने 3 घंटों की मशक्कत के बाद लोगों को बाहर निकाला। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे राहत बचाव टीम ने लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। तेज बारिश के बीच अचानक लोग फंस गए, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार बचा लिया गया। ये सभी लोग वाटरफॉल में गए थे, लेकिन बारिश के बाद अचानक वाटरफॉल का पानी तेज गति से बढ़ने लगा और लहरों के बीच ये युवक फंस गया। एक झाड़ी के सहारे किसी तरह युवक लहरों के बीच खड़ा रहा। और कर्नाटक के उडुपी में बारिश से कोहराम मचा है। कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सड़कों पर जल भराव और नदियां उफान पर हैं। बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। सड़कों में पूरी तरह से पानी का डेरा है। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। सरकार ने हालातों पर नजर रखने के लिए उडुपी में कंट्रोल रूम भी बना दिया है। साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को भी जिले में तैनात किया गया है। और कुदरत के कहर के आगे जापान भी बेबस नजर आ रहा है। यहां पर भी बाढ़ से अब तक 90 लोगों की मौत हो चुकी है। 2000 के करीब लोग विस्थापित हो गए हैं। जापानी शहर कुराशिकी में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तस्वीरें अस्पताल से रेस्क्यू की हैं। अस्पताल से 170 मरीजों को अस्पताल कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। बाकी लोगों को भी बचाने की कोशिश चल रही है। तो थाईलैंड की गुफा में रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू कर दिया गया है। युद्ध स्तर पर चल रहे इस ऑपरेशन पर दुनिया भर की निगाहें बनी हुई है। रविवार को रेस्क्यू टीम ने 4 बच्चों को गुफा से सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। गुफा में अब भी 9 लोग फंसे हैं। रविवार को अंधेरा होने के बाद रेस्क्यू मिशन को रोक दिया गया था। रेस्क्यू के दौरान करीब 1 किलोमीटर तक पानी में चलकर बचाए गए 4 बच्चे। थाईलैंड के समय के मुताबिक शाम 5:40 पर पहले बच्चे को निकाला गया। बचाए गए 4 बच्चों को गुफा से एम्बुलेंस के जरिए लाया गया। रेस्क्यू के काम में हेलीकॉप्टर को भी लगाया गया। हेलीकॉप्टर से 4 बच्चों को चियांग राय के एक अस्पताल पहुंचाया गया। हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के बाद बच्चों को चियांग राय के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर बच्चों की गहन निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर अभी बच्चों के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। थाईलैंड में सबसे बड़े रेस्क्यू मिशन में 90 गोताखोरों की मदद ली जा रही है। रेस्क्यू मिशन के लिए 4 अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं। रेस्क्यू में लगी टीमों का दावा है कि गुफा में बच्चों को बाहर निकालने में अभी 2 से 4 दिन का वक्त और लग सकता है। इस बचाव दल में कई देशों के गोताखोर मौजूद हैं। इनमें थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई दूसरे देशों के गोताखोर भी शामिल हैं। हालांकि रेस्क्यू मिशन में भारी बारिश खलल डाल रही है। थाईलैंड में अगले कई दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। पानी और दलदल से भरी गुफा में फंसे बच्चों को निकालने के लिए 50 विदेशी गोताखोरों और थाईलैंड की नेवी सील के 40 जवानों ने रविवार सुबह साहसिक अभियान शुरू किया था और करीब 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शाम तक 4 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थाई नेवी की सील यूनिट ने करीब 8 बजे फेसबुक पर जानकारी दी कि 4 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और अब तस्वीरें मेरठ से, जहां पर एक चोर की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक चोर को मोबाइल चोरी करना महंगा पड़ गया। मेरठ के सदर बाजार इलाके के बस अड्डे पर मोबाइल चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। मोबाइल चोरी के आरोपी को भीड़ ने बुरी तरह से पीट डाला। चोर पर भीड़ ने खूब जूते चप्पल और घूंसे बरसाए। हालांकि इस घटना के काफी वक्त बाद तक मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। मोबाइल चोर को बुरी तरह पीटने के बाद पब्लिक ने उसे छोड़ दिया। पुर्तगाल से आए इस वीडियो को देखिए, कैसे एक शख्स अपने हाथ में एक बच्चे को लेकर एक बुल से फाइट कर रहा है। हाथ में बच्चा लिए शख्स मेटाडोर की भूमिका में है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी है। बताया जा रहा है कि जो बच्चा हाथ में है वो उसका अपना है। उसके दूसरे हाथ में एक कपड़ा है जिसे दिखाकर वो बुल को भड़का रहा है। हमारी आपसे अपील है कि आप ऐसा कोई स्टंट ना करें। ऐसे स्टंट्स आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। देहरादून से दिल दहला देने वाले इस वीडियो में एक ट्रक एक कार को घसीटता हुआ आगे बढ़ रहा है। वीडियो देहरादून के एक चौराहे का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चौराहे पर ट्रक कार को काफी दूर तक घसीटता चला जा रहा है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में कार में सवार 2 लोगों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है।
उधर सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप पर हुए हादसे का 35 सेकंड का विजुअल वायरल हो रहा है। इसमें एक लाल रंग की कार एकाएक फ्यूल पंप से टकरा जाती है। इसके बाद कार में आग लग जाती है। फ्यूल पंप पर लगी आग से पेट्रोल पंप पर बड़ा धमाका हो सकता था, लेकिन इन सबसे बेपरवाह पेट्रोल पंप स्टाफ फौरन आग बुझाने की कोशिश करने लगता है। वीडियो 16 जून का है। चीन में फ्यूल पंप पर कार हादसे का शिकार हो गई थी, लेकिन पेट्रोल पंप को धमाके से बचाने के लिए जिन 7 कर्मचारियों ने मुस्तैदी दिखाई उन्हें $1.25 लाख का इनाम दिया गया है। अब आपको गेंद खेलने के शौकीन चिड़िया की तस्वीर दिखाते हैं। सोशल मीडिया पर एक चिड़िया के गेंद से खेलने का 32 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक चिड़िया गोल्फ बॉल को मुंह में दबाए तेजी से दौड़ती दिख रही है। इसके बाद चिड़िया मुंह में दबाए गोल्फ गेंद को कंक्रीट पर पटकती है। गेंद के उछलने से वो डरती है, लेकिन फिर दोबारा गेंद को मुंह में लेकर कंक्रीट पर पटकती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो 3 जून 2016 का है। विजुअल में गेंद से खेल रही चिड़िया ब्राजील की सिरिमा बर्ड है। इसे काफी समझदार बर्ड माना जाता है। तो सोशल मीडिया पर ड्रैगन ड्रोन का वीडियो वायरल हो रहा है। ये ड्रोन न सिर्फ जमीन पर अच्छी तरह रेंगता दिख रहा है, बल्कि हवा में उड़ रहा है। दावा किया जा रहा है ये ड्रोन हादसों के दौरान मलबे के अंदर फंसे लोगों को खोजने में मददगार साबित हो सकता है। वहीं इस वीडियो में एक वॉकिंग ड्रोन भी दिख रहा है जो ऊंची नीची जगहों पर तेजी से चलता है। दावा किया जा रहा है कि ये वॉकिंग ड्रोन भूकंप के दौरान मलबे में तब्दील इमारतों में सर्च ऑपरेशन के दौरान मददगार साबित हो सकता है। 67 साल के एक बुजुर्ग के करतब जो हैं वो आपको हैरानी में डाल सकते हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बुजुर्ग बाउल को पेट पर रखकर फिट करता है कि दर्जन भर लोग भी उसके शरीर से बाउल को हटा नहीं पाते। इसके अलावा ये शख्स अपने शरीर से 10 बाल्टियों को लटका लेता है। इन बाल्टियों में भरे पानी का वजन करीब 200 किलो है। वीडियो चीन के 67 साल के करतबबाज का है। ली बाउल स्टंट करने में माहिर है। राजस्थान के धौलपुर में एक युवक पिटाई का वीडियो सामने आया है। गुस्साई भीड़ ने एक युवक की पिटाई कर दी। उसके कपड़े उतार कर घुमाया गया। वैध संबंधों को लेकर शख्स की पिटाई की गई। गांव के 100 से ज्यादा लोग उसे पकड़कर मारते पीटते रहे। उसका सिर मुंडवा दिया। बड़ी मशक्कत के बाद उसे छुड़ाया जा सका। देहरादून के पलटन बाजार में एक रेस्टोरेंट में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बाजार के बीच में मौजूद इस रेस्टोरेंट में आग की लपटों से घिरने पर हंगामा मच गया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। हरिद्वार से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक युवक गंगा की तेज लहरों में कूद गया। सोशल मीडिया पर युवक के छलांग लगाने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है युवक नशे में था। हालांकि युवक को बचाने के लिए स्थानीय लोगों ने काफी कोशिश की और एक शख्स करीब उसे बचाने के लिए उतर भी गया, लेकिन उसे ठीक पर पहले युवक ने तेज धार में छलांग लगा दी। पटना में हाई प्रोफाइल ड्रामा देखने को मिला। यहाँ के गांधी मैदान में अचानक लड़कियों का एक झुंड आपस में भिड़ गया। किसी बात को लेकर अचानक लड़कियों में बहस शुरू हुई और फिर सरेआम इनके बीच हाथापाई होने लगी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं लड़कियां गुत्थम गुत्थी करती हुई नजर आ रही हैं। असम के नदियापार गांव में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गांव वालों ने कई फीट लंबा एक अजगर देखा। गांव में अजगर के होने की खबर मिलने के बाद लोगों ने वन विभाग की टीम को बुलाया, लेकिन उससे पहले ही कि कुछ लोग उस अजगर का रेस्क्यू करने लगे और उसे पकड़कर थैले में कैद कर लिया। ये अजगर बेहद खतरनाक दिख रहा है। अमेरिका के मिजौरी में रेस्टोरेंट में हुई संदिग्ध लूटपाट की घटना के दौरान गोलीबारी में तेलंगाना के 26 साल के एक भारतीय छात्र की मौत हो गई, जिसका नाम शरद कपूर बताया जा रहा है। शरद इस रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करता था। शरद तेलंगाना का रहने वाला था और अमेरिका में कनसास में वो गन कल्चर का शिकार हो गया। प्रेसिडेंट असद की सीरियन अरब आर्मी ने सईदा शहर पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। दारा प्रोविंस का ये शहर रणनीतिक रूप से काफी अहम है। बागियों के नियंत्रण वाले इस शहर पर कब्जे के लिए सीरियन आर्मी को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इलाहाबाद में बीजेपी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अधिकारियों को धमकी देते नजर आ रहे हैं। काफी देर तक पुलिस अधिकारियों और विधायक में बहसबाजी होती रही। मामला यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के घर के बाहर का है। मंत्री के घर पर राज्यपाल आए थे और बिना किसी पूर्व सूचना के विधायक हर्षवर्धन भी वहां पहुंच गए और अंदर जाने की जिद करने लगे। मॉब लिंचिंग के आरोपियों से केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की मुलाकात का मामला भी ठंडा नहीं पड़ा था। किसी दौरान गिरिराज सिंह बिहार दंगों के आरोपियों से मुलाकात करने नवादा जेल पहुंच गए। गिरिराज सिंह की दंगे के आरोपियों से मुलाकात पर विपक्ष हमलावर हो गया है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दंगे के आरोपियों को निर्दोष बताया है। अजमेर में बस और डंपर की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत हो गई। 21 लोग जख्मी हुए हैं। गलत दिशा से आ रहे एक डंपर ने बस में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्ती कि बस का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। अजमेर जिला प्रशासन ने मृतकों के आश्रितों को 50-50 हजार रुपए और घायलों को 10-10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड और जॉन इब्राहिम की सत्यमेव जयते एक ही तारीख को रिलीज हो रही है। जॉन इब्राहिम अक्षय कुमार के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अक्षय दोनों एक्टर्स की एक दिन रिलीज से खुश नहीं है। अक्षय और जॉन गरम मसाला, देसी बॉयज और हाउसफुल 2 जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं, लेकिन अब गोल्ड और सत्यमेव जयते की 15 अगस्त को एक दूसरे से बॉक्स ऑफिस पर टक्कर होगी। महेंद्र सिंह धोनी के 37वें जन्मदिन पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने खास तोहफा दिया। अपने हेयर स्टाइल को लेकर चर्चा में रहने वाले हार्दिक पांड्या ने खुद अपने हाथों से माही के बाल काटे। हार्दिक पांड्या ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की जिसमें वो धोनी के बाल काटते नजर आ रहे हैं। हार्दिक ने तस्वीर के साथ लिखा, विशेष दिन पर विशेष है कट माही को मेरा बर्थडे गिफ्ट।
रणबीर कपूर की फिल्म संजू की बॉक्स ऑफिस पर कमाई जारी है। लगातार दूसरे हफ्ते भी फिल्म की कमाई जबरदस्त तरीके से जारी है। संजू ने 9वें दिन बॉक्स ऑफिस पर करीब 21 करोड़ रुपए की कमाई की। शनिवार को मिलाकर फिल्म अभी तक कुल 237 करोड़ की कमाई कर चुकी है। अगली तस्वीर स्पेन के पेम्प्लोना की है, जहां दुनिया भर की मशहूर बुल फाइट देखी जा सकती है, लेकिन एक खतरनाक खेल यहां बहुत भारी साबित हुआ। काफी देर तक बुल्स भागते रहे और सैकड़ों लोग उनसे बचने के लिए भागे। कई लोग गिरे भी, लेकिन बुल अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे और कई लोगों को घायल भी किया। अचानक भागते कई बुल्स के बीच एक बुल भड़क गया और लोगों के पीछे पड़ गया। एक शख्स गुलाबी कपड़े लेकर आया, बुल कपड़ा देखते ही गुस्से में आ गया और गुलाबी कपड़ा पकड़े शख्स के पीछे पड़ गया। 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर मुस्लिम समाज में महिलाओं के अधिकार के लिए कई नजीर लिखने वाली सायरा बानो ने बीजेपी और मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। सायरा ने बीजेपी में शामिल होने की बात कही। सायरा ने कहा कि ये सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर भी गंभीर है। काशीपुर की रहने वाली सायरा बानो की याचिका पर ही सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को गैरकानूनी करार दिया था। देहरादून के माल देवता इलाके में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। अचानक कार आग का गोला बन गई और उसमें सवार 4 लोगों की जान पर बन आई। हालांकि आग लगने के फौरन बाद कार में सवार लोग उससे बाहर निकल आए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मयूरभंज में एक छोटी सी बिल्ली ने जहरीले सांप से लोगों की हिफाजत की। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के हेल्थ सेंटर पर एक बिल्ली ने सांप को देखकर शोर मचाना शुरू कर दिया। बिल्ली का शोर सुनकर जब हेल्थ सेंटर के लोगों ने खोजबीन शुरू की तो उन्हें एक जहरीला सांप छिपा दिखा। कई घंटों की मशक्कत के बाद हेल्थ सेंटर के बाहर जहरीले कैट स्नेक को पकड़ लिया गया। उधर भोपाल में सीएम आवास पर हड़कंप मचने की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पर एक सांप रेंगता हुआ दिखाई दिया। सीएम हाउस में 4 फीट लंबे सांप को देखकर लोगों के होश उड़ गए। फौरन स्नेक एक्सपर्ट को तलब किया गया। मौके पर पहुंचे निगम के सांप विशेषज्ञ शाहिद अली ने सांप पर तत्काल काबू पा लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सीएम आवास से पकड़ा गया सांप रसल वाइपर है, जो काफी जहरीला होता है। उत्तराखंड के रामनगर में एक कार में सांप के घुस जाने के बाद हड़कंप मच गया। कार में सांप को देखकर ड्राइवर सकते में आ गया और कार को सड़क पर ही छोड़कर बाहर निकल गया। सांप की खबर सुनकर वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। बाद में सांप को पकड़ने वाले विशेषज्ञ को बुलाया गया, जिसने घंटों की मशक्कत के बाद सांप पर काबू पाया। उसने सांप को हाथ में पकड़ लिया। मुजफ्फरनगर में 10 फीट लंबे अजगर को वन विभाग की टीम ने पकड़ा। अजगर एक बकरी को दबोच कर बैठा था, तभी लोगों की नजर पड़ गई। हालांकि बकरी को अजगर के चंगुल से तो निकाल लिया गया, लेकिन बकरी की मौत हो गई। गुजरात में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के वलसाड की तस्वीरें सामने आई हैं। वलसाड के उमरगाम इलाके में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से इलाके में हालात खराब हो चुके हैं। जगह जगह जलजमाव हो गया है। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। रतलाम रेलवे स्टेशन पर एक युवती ने चोरी के आरोप में 2 युवकों को थप्पड़ जड़ दिया। लड़की की शिकायत पर जीआरपी ने पर्स चोरी के आरोप में दोनों को गिरफ्तार किया और फिर प्लेटफॉर्म पर ही सबक सिखाने के लिए लड़की ने एक चोर पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। उधर मेरठ में रेल हादसे की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ ने सैकड़ों लोगों की जान बचा ली। परतापुर थाना क्षेत्र के ट्रैक पर एक बड़ा लोहे का गाटर रखा हुआ था। उसी दौरान नंदा एक्सप्रेस गुजरने वाली थी, लेकिन दूर से ही ड्राइवर ने इसे देख लिया और फिर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। कानपुर के एक भाई बहन की जोड़ी ने कैंसर पीड़ितों के लिए अनोखी कोशिश की है और कैंसर पीड़ितों के लिए देश की पहली कीमो डॉल बनाई है। ये डॉल मरीजों को कैंसर से लड़ने का हौसला देती है और मरीजों को मुफ्त में ये डॉल देने का काम करते हैं।